ये जो रास्ता भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है कि लोग अपना निजी जमीन से दिया है। कौन दिया है? राज बाबू। राज बाबू दिया। हाँ, बहुत परेशानी हो रहा बा। हम आवे जाए में 3 कट्ठा जमीन। पूरा नाम का है राज बाबू? राजकुमार वर्मा। वर्मा। तो वहाँ के आपो निजी जमीन में से रास्ता निकालता है। रास्ता खतरा। हाँ। तो अब अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया काम हो। आज के समय में लोग इंच इंच आपन नहीं के छोड़ा, दूर पर गोली चल जाता है। इंच पर लोग गोली चलावता है। तो अपन जमीन दिलन 3 कट्ठा। 3 कट्ठा बताइए कि 3 कट्ठा जमीन दिए हैं। आगे बढ़ी। क्या नाम पड़ी? खुर्शीद जी बताइए कि रास्ता दे दिया है अपना जमीन में राज जी। हाँ, बहुत बढ़िया है। 3 कट्ठा जमीन तो कोई नहीं दे रहा था, मैंने यहाँ पर रास्ता के लिए दे दिए हैं वो। और अच्छे बात न है, बहुत परेशानी हो रहा है हम लोग का। आप लोग किधर से आ रहे हैं? घास काट कर आ रहे हैं नदी ओर से। तो अब तो सहूलियत हो गया कि आप लोग को घूम कर नहीं जाना पड़ेगा, सीधे। हाँ, बहुत अच्छा है और अच्छा है। तो दुआ दीजिए राज बाबू को। हाँ, बहुत दुआ है हमारे तरफ से, बहुत दुआ उसको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। आज का समय जो है वो बहुत ही कॉस्टली होते जा रहा है। साल दर साल हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर बढ़ रही है, ये वैश्विक बात है, पूरे विश्व के लिए बात है कि ज़मीन की जो कीमत होती है वो बहुत मतलब दिन दुना रात चौगुना के रफ्तार से बढ़ रहा है। वो पूरा भारत का क्या, पूरा मैं विश्व की बात कर रहा हूँ और इंच इंच कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और इसी सिलसिले में आप देखिए कि गांव जो है और शहर जो है वो सटते जा रहा है। मतलब गांव और शहर के बीच की दूरी मिट रही है। जो कीमत शहर में है उसके अगले ही साल गांव की जो कीमत होती है गांव की ज़मीन की वो उसी के लेवल का पहुंच जाता है। और आज मैं हूं नरकटियागंज अनुमंडल के, पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल के जमांगलापुर ग्राम में। यहाँ पर है श्री राज वर्मा जी, जिन्होंने आधुनिक समय में, आज के समय में उन्होंने दानवीर कर्ण की भूमिका निभाई है। उन्होंने 3 कट्ठा, अपने पूरे 3 कट्ठा ज़मीन को, जिसकी कीमत करीब करीब करोड़ के आसपास पहुंच रही है, उन्होंने रास्ते के लिए, लोगों के लिए दान दे दिया। ये पूरे ज़िले में चर्चा का विषय है कि भाई आज के समय में कौन है ये दानवीर कर्ण जिन्होंने अपना ज़मीन दान कर दिया, और वो भी 3 कट्ठा, जहाँ एक धूर की कीमत लाख रुपये से ज़्यादा पड़ रही है। आइए, हम यही उनका घर है और चल के उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या सनक सवार हुई थी कि आपने 3 कट्ठा ज़मीन जो लाखों की, करोड़ों की कीमत की है, आपने दान कर दिया। तो आइए। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम हुआ रविंजय कुमार और मैं अभिनव भारत का रिपोर्टर हूँ, अभिनव भारत न्यूज़ चैनल का। आइए अंदर बैठ जाइए। हमने चर्चा सुनी है कि आप ही राज वर्मा जी हैं। जी, अभिजीत राज वर्मा उर्फ राज वर्मा हम ही हैं। जी, अब आपकी आज का जो समय है, दौर है, खासकर ज़मीन संबंधी मामलों में मैं देख रहा हूँ कि लोग इंच इंच के लिए लड़ जाते हैं। गोलीबारी से लेकर कोर्ट तक बात पहुँच जाती है। और इस समय आपने दानवीर कर्ण की भूमिका निभाई है कि आपने 3 कट्ठा ज़मीन दान कर दिया। हमको लग रहा है कि करोड़ के आसपास समथिंग होना चाहिए। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आपको क्या सनक सवार थी कि नशे में थे, आकि आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने ग्रामवासियों के लिए अपना ज़मीन दान कर दिया? देखिए, ये ना सनक है ना नशा है, ये 400 घर का ज़रूरत है हमारे गांव के। जी। और जब हम बहुत छोटे थे तो ये प्रस्ताव हमारे पूर्वजों के पास आया था जी। लेकिन किसी कारण बस शायद रास्ता नहीं निकल पाया था। जी। और तभी से हमारे मन में ये खेद था कि हमको अपने गांव के लिए ये रास्ता निकालना है, और उस चीज़ को आज हम पूरा किए हैं।
3 कट्ठा जमीन जिसका 1 धूर का कीमत इसमें 1 लाख रुपया है। तो ये मेरा अपने गांव के लिए करने का एक फर्ज था, क्योंकि गांव पूरा हम ही लोगों के ज़मीन में बसा है। इस गांव में जो स्कूल है वो भी मेरे ही ज़मीन में है, मेरे दादा देवी प्रसाद वर्मा उसको दिए हैं ज़मीन। पंचायत भवन भी हम ही लोगों के ज़मीन में है। तो हमको भी कुछ करना था अपने गांव के लिए, और उसी चीज़ को लेके हम अपने गांव के लिए, अपने गांव के सारे लोगों के लिए ये रास्ता हम पक्कीकरण करवा रहे हैं। और इस रास्ता में 3 कट्ठा ज़मीन हम अपने निजी ज़मीन, दस्तावेजी ज़मीन में से दिए हैं। मेरे बड़े भैया रुंझुन भैया हैं, मेरे बड़े भैया आज़ाद आलम हैं, मेरे महेंद्र पासवान वार्ड हैं, और बहुत सारे लोग इसमें हैं मेरे साथ, जो कि इसमें अग्रसर हुए और बोले कि राज बाबू इस चीज़ पे ई कीजिए। गांव के जनक पटेल, सिकंदर पटेल, लालझरण पटेल, बहुत सारे लोग हैं, छेदी मुखिया, लक्ष्मण मुखिया, धुरी मुखिया, सारा लोग हमसे बोला कि यहाँ पे आप ज़मीन दीजिए, भूदान दीजिए और गांव का एक विकास करवाइए। इस चीज़ को लेके हम सारे लोगों को मद में रख के और गांव का ही रास्ता दिए हैं। बताइए कि हमारा महाभारत में पुराने समय में दानवीर कर्ण का नाम होता था कि वो जो उनके दिमाग में आ गया, जिसने मांगा उन्होंने दान कर दिया। लेकिन आज के युग में ऐसे महापुरुष कम होते हैं, लगभग होते ही नहीं है, कि जिन्होंने 3 कट्ठा अपना ज़मीन जो है, निजी ज़मीन, दस्तावेजी ज़मीन, जो गांव के लिए, गांव की भलाई के लिए, लोगों के सहूलियत के लिए उन्होंने दान कर दिया। ये कम बात नहीं है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो इंच इंच के लिए लोग लड़ जाते हैं। अच्छे खासे पैसे वाले लोग थोड़ी सी ज़मीन के लिए मार काट तक कर लेते हैं, और उस ज़मीन से ज़्यादा की कीमत अदालतों में वो लोग कोर्ट कचहरियों फूंक देते हैं। उन लोगों के लिए सबक है, और ऐसा महापुरुष को मेरा चैनल सलाम करता है, और इनकी और भी हम बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए आप कि कुछ फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए, अपना एजुकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन, मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पीजी किया हूँ, पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं पीजी किया हूँ। और मेरा दवा का व्यवसाय चलता है। दवा का 3 कंपनी का मेरा फ्रेंचाइजी है, नोवा लैब हेल्थ केयर, कोनिक लाइफ साइंसेज और डजल फार्मा। और होलसेल में दवा का व्यवसायी हूँ, यही मेरा बिजनेस है। और रहा बात, तो ये मेरा 5 बीघा का प्लॉट है जो गांव के बीचों बीच में है, जिसमें से हम 3 कट्ठा ज़मीन दिए हैं। हाँ। बताइए कि एक एजुकेटेड आदमी है, भद्र पुरुष हैं, और इन्होंने अपनी गांव की समस्या को देखते हुए इन्होंने अपना ज़मीन दान किया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और पढ़े लिखे लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं रुंझुन उपाध्याय, जमंगलापुर वार्ड नंबर 9 उपाध्याय टोला से मैं हूँ। मेरे ही कहने से और मेरे ही गांव के सहयोग से कहने से सभी मित्रगण से, छोटे भाई, माता पिता सभी लोग बोले, तब हम आकर के राज बाबू से बोले, जो छोटे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनसे मैं बोला कि ये रास्ता दिया जाए। और माननीय मुखिया जी के द्वारा यह रास्ता को मिट्टीकरण और सोलिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है। बहुत सराहनीय बात है। दूर दूर के लिए आप सर जो बोले, बहुत अच्छा बात बोले। तो दूर दूर के लिए लड़ाई हो रहा है, कोर्ट में जाया जा रहा है, लेकिन बहुत सराहनीय बात है कि ये राज बाबू ने 3 कट्ठा ज़मीन दी है, जो बहुत ही लाखों की कीमत, करोड़ों की कीमत में यह ज़मीन है। और सभी जमंगलापुर के ग्रामवासी और जनता इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं इसी जगह का मैं भी एक पुत्र हूँ जो इनको सम्मानित कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात। आजाद भैया, हाँ। अच्छा, आपका परिचय सर? मोहम्मद आज़ाद आलम, जमंगलापुर वार्ड नंबर 9। हम इतने जानो तनी जे आज के युग में एक धूर की खतरा लोग बुझाता कि एक दूसरा के मुँह दी। एजन तो 3 कट्ठा जमीन अगिल कर दे हलोस। हमारा नज़र में ऐसा आदमी नहीं है, बाकी जरा नज़र में होखे होखे। हम इतने जानते कि 3 कट्ठा जमीन हमारा गाँव में 1 लाख से 3 लाख रुपए धूर जमीन मिलता 3 कट्ठा। आ जौन अगिल का 60 धूर जमीन दे हलोस, वो कुछ ना हो। आज हमहू बसल बनी तो ये अगिला के जमीन में। आज सच्चाई ये बाटे जो हम एजन से हम चल गए रहती, वो अगिलका के देन बाटे कि हम एजन बानी। बताइए कि पूर्वजों की जो कृतियां होती है, इतने भरना इनके भरना बाप दादा से चलत आवता।
आई लोग सारा कल्याण बाप दादा से करता होता लोग देवी बाबू रोहनी माने हमनी के सुन ले बानी सन हम देखले तो नहीं खी लेकिन वो जो पुल बनल बाटे हमनी के मेन रोड पर से वो हमरा बाबूजी के वजह से देवी बाबा वहाँ के पुल बनवैनी ना तो हेने आवे के रास्ता ना रहे रास्ता कहाँ से निकलते बेरा अगर उहे ना बनल रही तो ओहिजान जमीन 3 लाख रुपया दूर बा ए बेरा हई 1910 के घर बनल हई सामने घर बनल बा तो 1910 में बनल बाटे आ वो हो बेरा से 50 बरस लोग कष्ट में जियल लेकिन देवी बाबू के देहला के वजह से ही पुल बनला रास्ता बनला उहे देवी बाबू के पोता यहाँ के हई जौना वजह से आज हमने अपना आप के गौरव महसूस करते नहीं गौरव करे वाला बातें बा जे भाई हमरा के कोई तो बान हुई सन जौन 3 कट्ठा जमीन देहला से हमरा 3 धूर की कोई दे वाला नहीं। आजाद जी एक बात और बताइए कि लोग बोलते हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोग जमीन दान कर देता है ऐसा लोग मीडिया जगत पर तो चर्चा हो रही है क्योंकि हम भी जहाँ से आते हैं वहाँ पर मीडिया लोगों का सेंटर है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ए सोर बाप दादा आई लोग तो वार्ड के चुनाव नहीं खेलोड़ल चुनाव से का मतलब है महाराज कोनो मतलब नहीं खे चुनाव कथी है चुनाव नहीं खे लोग लड़ल ना हमरा बुझाता कि आवे वाला भविष्य में लड़ी लोग ऐसा बात नहीं खे कहीं बताइए इसको राजनीति में नहीं इसे बोला जाता है निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ मदद निस्वार्थ जो अपना कर्तव्य है जो बदले में कोई उनका कोई अभी महत्वाकांक्षा तो ऐसे महापुरुष हैं श्री राज वर्मा जी अभिजीत वर्मा जी जो जन कल्याण के लिए इतना सोच रहे हैं और कोई बदले में इनकी चाहत नहीं है। चलो हमारे साथ है यहाँ के मुखिया के भाई वर्तमान जो मुखिया है उनके भाई हैं अभिषेक मिश्रा और ये जो सर जो दिए हैं राज वर्मा जी जो अपना ज़मीन दिया है तो उस पर इन्हीं के माध्यम से सरकारी असर से उस पर रास्ता पीसीसी सड़क का निर्माण होने वाला है तो कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्र हुआ मैं जयमंगलापुर गांव का निवासी हूं और वार्ड संख्या 10 में मेरा घर है। यहाँ पे भैया 3 कट्ठा अभिजीत राज वर्मा भैया 3 कट्ठा अपना लाखों का लगभग 60 से 70 लाख रुपया का ज़मीन रास्ते के लिए गांव वालों के लिए 400 घरों के लिए दिए हैं। 400 घरों को इससे फ़ायदा होगा इस रास्ते से। तो भैया से बात हुआ तो भैया बोले कि ठीक है बहुत वर्षों से ये कार्य लंबित था बहुत वर्षों से बहुत मुखिया आए लोग मतलब किसी ने संज्ञान में नहीं लिया इसको और किसी ने नहीं सोचा कि इसको इस कार्य को किया जाए। किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ये 3 कट्ठा जमीन भी दे देंगे ये भी तो बात है। लेकिन उसके लिए कोई आके उनसे बात करेगा तब ना ये पता हाँ सही बात है सही बात है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं देंगे अभी कैसे दिए हैं कोई बात सही बात है कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जी बात किए हम आके वार्ड सदस्य थे मेरे बड़े भैया रुंजन उपाध्याय जी थे मुखिया जी कॉल किए मुखिया प्रतिनिधि अवनीश मिश्र जी उन्होंने भी कॉल किया भैया के पास तो भैया बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक कार्यों में अभिजीत राज वर्मा भैया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गांव में कोई भी कार्य हो यज्ञ हो कोई पूजा हो या ब्रह्म पूजा हो मतलब किसी भी सामाजिक कार्य में गरीब कन्याओं की शादी हो उसमें भी भैया सहयोग करते हैं। तो भैया हमेशा तत्पर रहते हैं समाज सेवा के लिए उनका मतलब सहयोग हमेशा मिलता है कार्य के लिए। तो अभी यहाँ पे कार्य हो रहा है वर्तमान में जो मुखिया है रश्मि कुमारी धूमनगर पंचायत में उन्हीं के द्वारा काम हो रहा है। भैया ज़मीन दिए हैं और यहाँ पे हम लोग सड़क बनाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग के गांव में ऐसे दानवीर कर्ण है आज के युग में और इसकी चर्चा पूरे मीडिया में हो रही है पूरे मंडल में चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है आज के ज़माने में तो बहुत अच्छी बात है। और तो हमको भी लगता है कि आप लोगों को इनका और साथ देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया।